नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य के एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गौड़ शास्त्री। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। शिवरात्रि पर क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, क्या क्या हमें दान देना चाहिए, क्या क्या हम किस किस पापों से हम इस शिवरात्रि पर मुक्ति पा सकते हैं। फागुन शिवरात्रि है। इस शिवरात्रि पर विशेष तौर पर आप लोग उड़द की दाल का दान अवश्य करें। उड़द की दाल का दान करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज, आप इसमें इस शिवरात्रि पर विशेष तौर पर भगवान शंकर को काले तिल, कच्चा दूध, अक्षत्र और मिष्ठान डालकर भावा को स्नान अवश्य कराएं। अगर आप प्रतिदिन आप करा सकते हैं या प्रति मास आप प्रति सोमवार आप इसको कर सकते हैं कि काले तिल ले लें, उसमें कच्चा दूध डालें और गंगा जल डालें और भोलेनाथ को आप अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय बीज मंत्र भगवान भोलेनाथ का ये है। इस बीज मंत्र से आप स्नान कराएं, आपका कल्याण होगा। विशेष तौर पर जो अपनी संतान की तरफ से दुखी हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान है कि पंडित जी, गुरु जी, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे जिद्दी ज्यादा हैं, संस्कार नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, गलत संगत में पड़ गए हैं, तो इस बच्चों के लिए भी मैं आपको एक छोटा सा मार्मिक उपाय बताऊंगा। ये छोटा सा उपाय आप बच्चों से करवाएं। फागुन के प्रथम सोमवार से आप इसे शुरू करवा दें कि बच्चे को जब पंचामृत आप बना कर दें। एक कच्चे दूध में कच्चा दूध लें, कच्चे दूध में दूध के बराबर, मान लो आपने आधी किलो दूध लिया है तो उसमें कम से कम 100 ग्राम बूढ़ा खांड उसमें आप डलवा दें, काले तिल डलवा दें, शहद डलवा दें और 5 रुद्राक्ष पंचमुखी उसके अंदर आप डलवा दें। लोटे के अंदर आप डलवा दें। लोटा आप या तो स्टील की धातु का ले या पीतल की धातु का ले, तांबे की धातु का लोटा बिल्कुल ना लें। इससे आप बच्चे से पहले सोमवार को स्नान कराइए। उन रुद्राक्षों को आपको भगवान जल के सहित ही भगवान शंकर को अर्पण करना है और जब आप भगवान शंकर को अर्पण कर देंगे, फिर बाद में पूजा पाठ करने के बाद, भगवान की आरती करने के बाद, नैवेद्य भोग लगाने के बाद उन रुद्राक्षों को उठा लें, उनको फिर लाकर अपने मंदिर में स्थापित कर दें, अपने घर वाले मंदिर में लाकर रख दें और उसके बाद जब अगला सोमवार आए तब फिर आप ऐसी करें। और जब इसकी पूर्णिमा की युक्ति में जब शिवरात्रि आए तब शिवरात्रि के दिन आप इनको पुनः ऐसे करें और शिवरात्रि वाले दिन सायंकाल के समय आप लाल धागे में करके बच्चे के गले में डाल दें। आपका कल्याण होगा। आपको अपने बच्चे के अंदर इतनी जल्दी परिवर्तन दिखाई देगा, आप स्वयं कहेंगे वाकई में बहुत बड़ा कल्याण हो गया। रुद्राक्ष को भगवान शंकर को अंश माना गया है। भगवान शंकर का अंश भगवान के अश्व से रुद्राक्ष निकला है और रुद्राक्ष में इतनी ताकत होती है, इतनी भगवान की इतनी कृपा रुद्राक्ष के अंदर है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो है जीवन में अनंत प्रकार की ऊंचाइयों को ऊपर उठता है, अनंत प्रकार के कष्टों से मुक्त होता है, भगवान की कृपा उस पर बनी रहती। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग रुद्राक्ष धारण करें। और जिन बच्चों के ऊपर काल सर्प दोष से ज्यादा पीड़ित है, उधर खराब रहता है, उधर पेट, जिनको पेट से संबंधित ज्यादा परेशानी रहती है, मस्तिष्क से संबंधित ज्यादा परेशानी रहती है, वो व्यक्ति को क्या करना है, उन व्यक्तियों को गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करना है, सरसों के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करना है, उनको दही से भगवान शंकर का अभिषेक करना है। इन सबकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा लेनी है। अगर आपको रोग है, रोग से आप पीड़ित है, तो रोग नाश के लिए आप सरसों के तेल से शनिवार के दिन भगवान का अभिषेक कीजिए। रोगान शेषान अपहंसितोष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रिताना न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्या सर्वे प्रयान्ति। ऐसा इस मंत्र को ये दुर्गा जी का है और ये भगवान शंकर को आप रोग नाश के लिए इससे आप सरसों के तेल का अभिषेक करेंगे तो जो रोगी होगा उसको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। जिनके विवाह में परेशानी आ रही है कि भाई महाराज जी विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में बहुत ज्यादा परेशानी मेरे साथ आ रही है, तो हल्दी, गंगा जल में हल्दी और दूध मिलाकर भगवान का अभिषेक कीजिए। विवाह में आ रही परेशानी बहुत जल्दी समाप्त होगी और आपके घर में मांगलिक कार्य होने शुरू होंगे। अब मैं बात करता हूं उनके बारे में जिनको संतान से संबंधित ज्यादा परेशानी है। संतान संबंधित कैसे? संतान न होना, गर्भ गिर जाना, दूसरे तीसरे महीने में गर्भ गिर जाता है, गर्भ नहीं ठहरता, ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। भाग्य में संतान है या नहीं है, संतान कैसे हो, तो उन लोगों के लिए भी इस शिवरात्रि पर, ये 1500 साल बाद ऐसा योग बन रहा है इस शिवरात्रि पर कि ऐसी माताएं बहनें एक कार्य कर सकती हैं। कार्य करना क्या है कि 5 बिल्वपत्र के पत्ते लेने हैं, 5 बिल्वपत्र के पत्ते लेने हैं और 5 बिल्वपत्र के पत्ते रात्रि को 12 बजे, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे, सोना नहीं है,
पूरी रात भगवान का संकीर्तन करना है, भगवान का जगराता करना है और रात्रि को 12 बजे आप भगवान शंकर के मंदिर पर बैठकर भगवान शंकर को वो 5 बिल्वपत्र चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर कर दें। और संस्कृत का मंत्र बोल सकते हैं तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्य पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर को इस मंत्र को बोलकर आप बिल्वपत्र अर्पण कीजिए और उसके बाद भगवान की आरती कीजिए, नैवेद्य का भोग लगाइए और बाद में उन बिल्वपत्रों को एक एक करके बिल्वपत्र आप मंदिर परिसर में बैठकर भगवान के सामने अपनी इच्छा को जागृत कर अपनी इच्छा को भगवान के सामने बोलकर आप उन्हें खा लीजिए। वो 5 बिल्वपत्र उस महिला को, उस बहन बेटी को खानी है जो संतान की तरफ से परेशान है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 1.25 साल से पहले आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये शिव महापुराण का बताया हुआ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये उपाय कीजिए, उनके हैं जिनकी संतान से संबंधित परेशानी है। अब मैं बात करूंगा उनके बारे में जो लोग बहुत ही ज्यादा अपने व्यापार को लेकर परेशान है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, पैसा बहुत लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोन उठा लिया, कर्जा हो गया, लेकिन कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा। तो उनके लिए मैं एक उपाय छोटा सा शिवरात्रि पर बताऊंगा। वो उपाय करना क्या है? करना है आपको इस शिवरात्रि पर 5 टुकड़े चांदी के ले लें, 5 चकोर टुकड़े चांदी के ले लें और शिवरात्रि के दिन आपको ये कार्य करना है। मध्यकाल में दोपहरी के समय आपको ये कार्य करना है। वो 4 टुकड़े चांदी के आप उन पर सिंदूर लगाकर, हनुमान जी वाला सिंदूर लगाकर और राम का नाम लिखकर भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए और 1 माला का जाप आप वहां पर श्री राम नाम की कीजिए। 1 माला का जाप आप श्री राम नाम की वहां कीजिए और फिर उन 5 के 5 टुकड़ों को आप उठा लाइए। एक को अपने पर्स में रखिए, एक को अपने व्यापार के स्थान पर रखिए, एक को अपने घर की तिजोरी में रखिए, एक को अपनी धर्मपत्नी को दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी का जो स्वरूप होता है वो घर की लक्ष्मी धर्मपत्नी होती है, धर्मपत्नी को दीजिए। और एक जो टुकड़ा आपका बचेगा उसको आप ऐसे गुप्त स्थान पर रख दीजिए कि जो आपको कभी रखने के बाद आप उसे भूल जाएं। आप देखना आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी और भगवान शंकर की ऐसी कृपा आप पर बनेगी, महालक्ष्मी कृपा ऐसी बनेगी कि आप ये कहेंगे वाकई में गुरुजी आनंद आ गया, कल्याण हो गया। ये उन लोगों के लिए जिनके व्यापार में ज्यादा, ये उनके लिए जिनके साथ ज्यादा ही परेशानी है। अगर आपका व्यापार सही चल रहा है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सबके साथ होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, कर्जे में डूबता जा रहा हूँ, तो ये क्रिया आप कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ 1.25 महीने के अंदर आपका कल्याण होगा। अब मैं बात करता हूँ विशेष तौर पर उनके बारे में जो लोग व्यापार सबका ठीक हो गया, कोर्ट कचहरी के मसले में ज्यादा फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये जो फागुन का जो महीना आपका जो प्रारंभ होगा, ये फागुन के महीने में आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे कि आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अब के जो बहुत सारे ग्रहों ने परिवर्तन करा है, बहुत सी राशियों में परिवर्तन हुए ग्रह, तो आपको करना क्या है? ये उनके लिए जो कोर्ट कचहरी के मसले में ज्यादा परेशान है, कोर्ट कचहरी में फंसे पड़े हैं, तो आप लोगों को एक कार्य करना है। एक चांदी का एक सिक्का लेना है और चांदी का सिक्का लेकर उसको आप तांबे के लोटे में डाल दें और जब भगवान सूर्य को आप जल दें तो उस तांबे के लोटे में उस चांदी के सिक्के को डालकर उसमें लाल रोली डालकर आप जल अर्पण कीजिए सूर्यदेव भगवान को। ओम सम सूर्याय नमः, ओम सम सूर्याय नमः, ओम सम सूर्याय नमः, ओम सम सूर्याय नमः 11 बार मंत्र बोलकर जल अर्पण कीजिए। और जो सिक्का आपने उसमें डाला हुआ है उस सिक्के को उठाकर अपनी जेब में रखिए और उस सिक्के को लगातार 21 दिन आपको इसी तरह जल देना है और 21 दिन के अंदर बाद आप उस सिक्के को अपने पास रख लीजिए। जिस भी कोर्ट कचहरी के मसले में जाएंगे आप उसमें विजय प्राप्त करके आएंगे, फैसला आपके पक्ष में होगा, भोलेनाथ की कृपा आपके पक्ष में होगी। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।